विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, सहस्रेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं कोड़िया छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जिनको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू, शिवधाम कोड़िया छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा, उनकी करुणा, उनकी उदारता जो संपूर्ण विश्व का मेरे बाबा भोलेनाथ कल्याण कर रहे हैं। बहुत कठिन है मानव का शरीर। इस मनुष्य के शरीर को कहीं गलत जगह पर मत लगाना। ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, बड़ी कठिनता से मिली है। अपने आप को कभी किसी गलत जगह पर इस शरीर को मत भेजो। कई लोग कहते हैं कि मैंने उससे प्रेम करा, मैंने अपना पूरा जीवन उसको सुपुर्द कर दिया। मैंने उससे प्रेम करा, मैंने अपना पूरा जीवन उसको सुपुर्द कर दिया। कभी मौका मिले तो ये साधारण प्रेम से जीवन समर्पित करने से कुछ नहीं होगा। इस कीमती शरीर को, इस कीमती मानव की देह को, इस कीमती मनुष्य के शरीर को अगर सुपुर्द करना ही है तो मेरे देवादिदेव महादेव के सुपुर्द कर दीजिए, जो जिंदगी की सार्थकता है। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव की जो देह है, इसको हम कहाँ सुपुर्द करें? एक बात
आपसे कहें शरीर में बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, जाते कि नहीं जाते? बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, जाते हो ना? शरीर में अगर बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये मन में अगर बीमारी आती है तो भोलेनाथ की कथा में जाते हैं। कहीं मन विचलित हो, कहीं मन डोल रहा हो, कहीं मन इधर उधर भटक रहा हो, ये मन कहीं श्रेष्ठ जगह पर नहीं पहुंच रहा हो, तब शिव की कथा का स्मरण करना चाहिए। नज़दीक में कहीं शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो उसको सुनना चाहिए। चेहरे को कितना भी सजा लो, उससे भगवान कभी नहीं रीझता। कितने भी वीआईपी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, उससे भगवान कभी नहीं रीझता। 2 घंटे तक धागे से ऐसा ऐसा करवा लो, उससे भी भगवान कभी नहीं रीझता। पूरे चेहरे पर भजन कौन कौन सी चीज़ पोत के ककड़ी रख के बैठ जाओ, उससे भी भगवान कभी नहीं रीझता। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता से परमात्मा कभी नहीं रीझता। परमात्मा रीझता है तो मन की सुंदरता से रीझता है कि तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है, उस पर रीझता है। अब मालूम पड़े कि ये मन तो गलत जगह पर लगा हुआ है, ये मन तो गलत जगह पर पहुंचा हुआ है, ये मन गलत जगह पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, गलत गलत संगत में ये मन पड़ा हुआ है। ये मन गलत जगह पर जा रहा है और स्वरूप सुंदर बनाकर तुम भगवान को रिझाने का प्रयास करो तो भगवान नहीं रिझाते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आपका हृदय जितना सुंदर होगा, आपका मन जितना सुंदर होगा, परमात्मा को मिलने में उतनी आसानी रहे। आज पूरी कौड़िया में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पंडालों में तो जाने दो, लोग अपना अपना चादर ला कर लगा कर बैठे हैं और पूरे वृक्ष, रोड, गाड़ियाँ, सबके आसपास में लोग भरे पड़े हुए हैं। अर्थात इनके मन में कहीं पवित्रता होगी, इनके मन में कहीं शुद्धता होगी, इनके मन में कहीं भगवान के चरणारविंद के प्रति निर्मलता होगी। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव की इस कथा को कड़कड़ाती हुई धूप में भी श्रवण करने के लिए पधारे। बोल बम का नारा है, कड़कड़ाती हुई धूप, गर्मी, उसमें भी भगवान की पावन कथा सुनने का मन कर रहा है। आप करो भगवान का भजन। आप शिव के धाम पर जाइए, शंकर के दरवाजे पर जाइए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, शंकर का भजन करिए, कीर्तन करिए। ये सोचकर मत करना कि बाबा हमको देगा क्या। कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से शंकर जी के मंदिर जा रही हो, इतने दिनों से कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से भगवान के मंदिर में पहुंच रही हो, भगवान की कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? तो उनको कहना मेरे बाबा ने क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे 7 दिन ऐसे निकलते हैं जैसे मैं किसी तीर्थ में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा हूँ। मैं भगवान की गोद में बैठ के कथा का रसपान कर रही हूँ। मैं भगवान के भजन में बैठकर भगवत रसतत्व को ग्रहण कर रही हूँ। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन,
ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे। उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या आ गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन, मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। तो नौकरी, चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन।